लेकिन अपने बारे में एक चीज और नहीं बताई। जब इन्होंने सारी पेमेंट कर दी है, कि ये अगर कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है, तो HDFC बैंक की हाइपोथेटिकेशन क्यों चढ़ी है? जी हाँ दोस्तों, इन्होंने HDFC बैंक के साथ भी स्कैम करा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव यादव और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरी ऑनगोइंग केस के बारे में विद पहल न्यूट्रिशन मेरठ। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस पूरे मामले को समझने के लिए आप लोगों को वो वीडियो देखना जरूरी है। उसके बाद आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें मैं आज आप लोगों के साथ ओनर के साइड ऑफ द स्टोरी और हमारे पहल न्यूट्रिशन मेरठ ने हमारे रिप्लाई में एक वीडियो बनाई है, हम उसे वर्ड बाय वर्ड देखेंगे और उस चीज की रीजनेबल आर्ग्यू हम यहाँ पर देंगे विद प्रूफ्स एंड एवरीथिंग ऑन रिटन डॉक्यूमेंट, जो कि शायद उन्होंने अपनी वीडियो में नहीं दिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों ने पुरानी वाली वीडियो पर कमेंट करा कि गाड़ी मैंने अपने नाम नहीं कराई, गाड़ी मैंने ली कहां से, ओनर की साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। तो सबसे पहला डाउट जो लोगों का था, नॉर्मल लोगों का, अगर कार डीलर अपने नाम पर गाड़ी को रजिस्टर करा लेगा तो वो जब उसे बेचेगा तो वो गाड़ी ऑलरेडी सेकंड ओनर से थर्ड ओनर हो जाएगी और गाड़ी की वैल्यू और डिप्रिशिएट हो जाएगी। तो कोई भी डीलर इस लाइन में गाड़ी अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं कराता। आप चाहे बड़े से बड़ी कंपनी का एग्जाम्पल ले लीजिए या छोटे से छोटे डीलर मेरे तरह, उनका एग्जाम्पल ले लीजिए। दूसरी बात, गाड़ी मेरे पास एक जनरल प्रैक्टिस के थ्रू ही आई थी। ओनर से भी मेरी बात हुई थी 1 जुलाई को और 3 जुलाई को। क्लियर कर लो जी मैम, 6 तारीख तक आज एक है, आप आपस में अपना क्लियर कर लो जो भी मैटर है। हाँ, हमारा तो मतलब सब सॉर्टेड है और क्या बोलते हैं, अब तो खैर किसी का फ़ोन नहीं आएगा आपको। आपको क्या कहना है, अब अंकुर और आपकी क्या बात हुई है? अंकुर का ये सीन है कि वो मुझे कह रहा था कि गाड़ी तो भैया आप जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कराओ, क्योंकि अगर आप 5 तारीख तक नहीं कराते तो मैं गाड़ी। हाँ, मैं जो कह रही हूँ, जो मेरी और आपकी बात है वो मेरी और सारे राइट है, ये फैलता है। हाँ, कि वो दिव्या हुई, हाँ, उससे मेरी ये नहीं, अब किसी से बात नहीं, अब मैं और आप कनेक्ट हो गए तो अब किसी की बात नहीं हो रही। मेरी और आपकी बात है, वो मेरी है। वो फिर कल को अंकुर की मैडम आपने उससे क्या बोल, नहीं, क्या बात हो, मुझे नहीं किससे बात करनी। बिल्कुल, आप फ़ोन ही मत एंटरटेन करिए, मैं तो कहूँगा। सुनो, नहीं मेरा क्या है, मेरा मतलब ये है कहने का कि तुम्हारा जाहिद और दिव्या का क्या है वो क्लियर वो क्लियर हो चुका है। आप दोनों का अंकुर का लेना देना, भाई अंकुर आपके पैसे दे रहा है। हाँ, तो आपकी प्रॉब्लम है, नहीं दे रहा तो भी आपकी, बिल्कुल वो मेरी ही प्रॉब्लम है, मुझे उसे डील करना। बिल्कुल, ठीक है, उसमें मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा। बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि भाई तुमने मेरा ये है कि वो तो कह रहा है कि मेरा इतना पैसा लग गया, मैं तो उन्हें भेज दूंगा, ये दूंगा। हाँ, वो तो आप दोनों देखो भाई, मेरे से किसी ने पूछ के सौदा करा नहीं था। बिल्कुल। वो पूरी की पूरी तरह इन्फॉर्म्ड थी कि गाड़ी किसके पास है और कौन उसे बेच रहा है। अगर मैं आप लोगों को छोटे शब्दों में समझाऊं तो ओनर ने वो गाड़ी कभी भी ओन करी ही नहीं थी। इस चीज का मतलब ये है कि मैं अगर आप लोगों को एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊं, मेरा कोई फ्रेंड है, उसे गाड़ी लेनी है, उसका सिविल खराब है या फॉर व्हाटसोएवर रीजन उसके नाम पर फाइनेंस नहीं हो पा रहा, वो मेरे पास आता है कि गौरव भाई मेरे को गाड़ी लेनी है और फाइनेंस करानी है। मैंने कहा ठीक है करा ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मैं सच्चाई की मूर्ति हूँ और मुझसे अच्छा इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से मैंने अपने दोस्त को ये बोल दिया। आप समझ रहे हो, ये चीज़ें ओनर की शब्द हैं, वो सब रिकॉर्डिंग में है। साइड बाय साइड क्लिप्स भी आप लोगों को मैं सुना देता हूँ। क्योंकि मेरा हेल्पिंग नेचर है, उसने गाड़ी मेरे नाम से फाइनेंस करा ली। अरे कि मम्मी ये दिक्कत है घर में और वो दहेज में देनी है फलाटी का, और हम जो है मतलब 5 महीने में सारा पैसा दे देंगे और पापा के नाम से तो गाड़ी फाइनेंस, क्योंकि मैं अपना मतलब ITR वगैरह सब टाइम पे भरती थी। बिल्कुल सैलरीड अकाउंट है तो फिर तो इन्होंने मुझे ऐसे फंसा फंसू के इन्होंने मेरे वो अपने मतलब गाड़ी नाम पे कर दिया। अच्छा, मैं सिर्फ मुंडा वहाँ पर गई, गाड़ी इन्होंने वहीं से उठा के सीधे शामली निकली। अच्छा, उस गाड़ी में मात्र एक मैंने उस दिन फोटो वोटो केक वेक कटता, उस समय के बाद में मैंने उसकी गाड़ी की शक्ल नहीं देखी, मुझे आज तक उसका नंबर नहीं पता। हाँ जी। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने वो किस्त देनी बंद कर दी। आपको पता है मेरी 21 बाउंस हुई, 21 नंबर ब्लॉक कर दिए। वो EMI नहीं डालती थी मेरे उसमें। हाँ। वो मेरे सैलरी से कट जाती थी। हाँ, अब सोचो जो एक नौकरी पेशा वाला बिल्कुल, आदमी है बिल्कुल। तो उसके लिए 16,100 रुपए कितने महत्व रखते हो? बिल्कुल मैम। एक तो ओनर की ऐसी कोई मुंह बोली बेटी थी जो उन्हें मॉमी कहकर बुलाती थी और उन्होंने उसके लिए वो गाड़ी ली थी जस्ट बिकॉज कि उसका फाइनेंस नहीं हो रहा था। वो उनकी रियल डॉटर नहीं थी, वो उनकी मुंह बोली डॉटर थी। ठीक है, उन्होंने एक अच्छाई में उनको गाड़ी दिलाई, उन्होंने वो गाड़ी यूज करी, राइट। अब ये उनकी इक्वेशन है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक क्लियर कॉन्टेक्स्ट देने के लिए इस चीजें समझा
समझा रहा हूँ। उन्होंने वो गाड़ी यूज करी, इस्तेमाल करी, एक्सीडेंट करा देहरादून में। उसके बाद ओनर ने वो गाड़ी अपने पास मंगाई, गाड़ी के ओनर ने सेल्स लेटर पे साइन करा, उनकी बेटी ने उस गाड़ी को टोटल लॉस में या फिर स्क्रैप यार्ड में शायद बेचा। स्क्रैप यार्ड वाले बंदे ने रिपेयर करी, रिपेयर के बाद उस गाड़ी की फोटो मार्केट में सर्कुलेट हुई। मेरे पास वो फोटो आई, मैंने स्क्रैप यार्ड डीलर से सीधा का सीधा जाके डील करी। उस डील का जो एग्रीमेंट है वो मैं लगा नहीं सकता, लेकिन मैं आप लोगों को अमाउंट दिखा देता हूँ कि मैंने वो गाड़ी कितने में खरीदी थी। वो गाड़ी मैंने 6,60,000 में उठाई थी। बहुत सारे लोगों का ये डाउट था पिछली वाली वीडियो में कि मैंने कितने में गाड़ी उठाई थी, तो वो गाड़ी मुझे 6,60,000 की पड़ी थी और ओनर को पूरी की पूरी इन्फो थी कि गाड़ी कहां पर है। ओनर भी ये बात ढंग से जानता है कि सारी की सारी पेमेंट्स वो रिसीव कर चुका है। उस सारी पेमेंट्स की ट्रांजैक्शन की स्क्रीनशॉट्स वो सब हमारे पास में अवेलेबल है, जब जरूरत पड़ेगी तो मैं वो दे दूंगा। यूज्ड कार में कभी भी हम ओनर का क्या कहानी है, उसने कौन सी मुंह बोली बेटी के लिए गाड़ी ली, ये सब हम नहीं जानते। हमें ओरिजिनल आरसी से मतलब होता है और हमारा जो ट्रस्टवर्दी पार्टनर है जिससे मैंने गाड़ी ली है उस पर भरोसा होता है, उसके हमने पैसे रोके हुए होते हैं, वो पार्टी पेशी के बाद ही उसे दिए जाते हैं। तो वो तो मेरे साथ हमेशा कोऑर्डिनेशन में चल रहा था। उसने मेरी ओनर से भी बात कराई, ओनर का भी नंबर मेरे पास पहले ही दिन पे आ गया था, लेकिन मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं करा जस्ट बिकॉज की उस बंदे की ओनर से बात है, मैं बीच में डिस्टर्बेंस ना करूं। इससे ज्यादा बेटर ये रहेगा जब गाड़ी मैं सेल करूंगा, गाड़ी जब ट्रांसफर होने का टाइम होगा तब ओनर का वहां पर आना होगा, वहां पर हम मिल लेंगे। अभी तक चीजें सॉर्टेड चल रही हैं और आखिरी दिन तक अगर मैं अभी भी उस बंदे को फोन लगाऊंगा तो उसकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसे होल्ड नहीं हुए हैं। ये चीज ओनर ने भी एडमिट की है, ओनर की रिकॉर्डिंग आप लोग सुन सकते हैं। खैर इस पूरे केस से ओनर का कोई लेना देना है ही नहीं, केस चेक बाउंस का है, पहल न्यूट्रिशन मेरठ का। तो आइए देखते हैं उनकी वीडियो जो उन्होंने रिप्लाई में बनाई है और उनकी बातों का एक लॉजिकल और रीजनेबल आर्ग्यू मैं अब आप लोगों के साथ साथ वर्ड बाय वर्ड दूंगा। तो भाई इससे बेसिकली एक भाई का मैसेज आया कि भाई गाड़ी के पैसे दे दो। तो देखा भाई वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे, दलाल है अगर मैं गाड़ियों का दलाल हूं तो आप प्रोटीन के दलाल हैं। प्रोटीन आप अपने घर पे मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहे हैं, प्रोटीन भी आप कहीं थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी से उठा रहे हैं, उसके बाद अपने स्टोर पे लाके उसे बेच रहे हैं। तो मैं और आप दोनों ही दलाल हैं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। मगर भाई बात समझ में नहीं आई तो फिर पूरी उसकी वीडियो देखी यूट्यूब पे जाके। उसने पहल न्यूट्रिशन मेरठ के नाम से डाल रखी है चेक वगैरह वो। तो वही गाड़ी ली थी मैंने होंडा सिटी 2020 मॉडल, एक डीलर के थ्रू ली थी। लेकिन यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है, इन्होंने खुद मेंशन करा है कि गाड़ी इन्होंने डीलर के थ्रू ली थी, अर्थात मैं, क्योंकि ये बाद में अपनी बात से पलटने वाला है तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उसने बोला था मल्टीपल पैनल पेंट वगैरह आया, लेकिन ये मल्टीपल पैनल पेंट नहीं है, वो चेंज है। इसमें सारा सामान बाहर से लगा हुआ है गाड़ी में, इसकी खिड़की वगैरह सब पुरानी थी, अभी भी है वो। इसमें मैंने काम कराया गाड़ी में, देख सकते हो आप, सारी सीट कवर वगैरह प्रूफ ये यहाँ से। गाड़ी के मल्टीपल पैनल पेंटेड हैं, गाड़ी के कांच चेंज है और इन्होंने काम कराया है गाड़ी के सीट कवर का, जो कि काफी ज्यादा लॉजिकल है यहाँ पर। दूसरी बात, ये मल्टीपल पैनल पेंटेड मेरे ऐड में भी मेंशन था, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख सकते हैं। मैंने इनको देते हुए भी गाड़ी बोला था और जिस हाल में गाड़ी मेरे पास आई है उसी हाल में मैंने गाड़ी वापस की है। यूट्यूब वीडियो तक में मेंशन करा है कि गाड़ी इंपैक्टेड थी। जो ये चूहे काटने वाली बात बता रहे हैं वो चीज इन्होंने पहले दिन पर ही देखी थी और इसकी ओरिजिनल फोटो जो इन्होंने यहाँ पे मरून कर दिया है, मैंने बीच कलर में फोटो खींच के भेजी थी, वो स्क्रीनशॉट आप लोग देखिए। उसकी फोटो मैंने पहले ही भेज दी थी कि ये पिलर आपको कराना पड़ेगा चेंज, तो उसमें तो ये अग्री कर गए थे तब, लेकिन अब ये उसी चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि मैंने ये चूहे से कटाया हुआ है, जो भी ये बोल रहे हैं पूरी। और इसकी वायरिंग वगैरह भी काट रखी थी। ये देखो, ये दिख रहा है ना भाई, ये डैशबोर्ड वगैरह सब पुराना है, 2020 मॉडल का ऐसे नहीं उतरता, ये उतरा हुआ है इसका सारा पैंट वगैरह ना। ये देखो, ये दिख रहा है ना भाई, ये पैंट वगैरह सब उतरा पड़ा है, क्योंकि ये इस गाड़ी का नहीं है, ये सब फर्जी गाड़ी बना के बिक रखी है। इंजन लाइन शायद इसकी वही है। गाड़ी लेने से पहले इन्होंने 3 बार देखी तो इन्होंने क्या सिर्फ होंडा का लोगो देखा था क्या उस दिन? पूरी गाड़ी चेक करते, होंडा पे ले जाते, ना लेते गाड़ी। साफ सीधी बात थी भाई, सेकंड हैंड गाड़ी है, रिफर्बिश्ड कार होती है वो, आप पूरी चेक कराओ। नहीं समझ में आ रही मत लो, कम से कम ये फ्रॉड तो मत करो। अब खैर मैंने क्या बोलूं, डैशबोर्ड ये बता रहे हैं उस गाड़ी का नहीं है, लेकिन उसी गाड़ी में वो इंस्टॉल्ड है।
सीधा पॉइंट बात तो मैं कि वो कह रहा है कि मेरे 2,30,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया भाई। 2,30,000 का फ्रॉड किया होगा तो जिससे तूने गाड़ी ली उसने किया होगा भाई, मैंने गाड़ी ली। यहाँ पर ये कह रहे हैं जिससे मैंने गाड़ी ली होगी उसने किया होगा फ्रॉड। उसने कोई फ्रॉड नहीं किया भाई, उसने तो सारे पैसे दिए हैं मैडम को भी, आपकी सारे पैसे मुझसे भी लिए हैं, और उसने मुझे गाड़ी टाइम टू टाइम दे दी थी, और वो मेरे साथ बंदा एंड टू एंड कॉन्वर्सेशन पे था, तो उसने कोई फ्रॉड नहीं किया। आपकी बात का मैं जो जवाब देना था वो दे रहा हूँ। गाड़ी मेरे नाम है, तो फर्स्ट ओनर जो थी वो मेरे जानने वाली निकल गई मैम। यहाँ पर ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट ओनर इनकी जानने वाली निकल गई। पूरी कहानी बताई कि इन्होंने 2 साल से अपने नाम गाड़ी नहीं कराई। गाड़ी अगर डीलर ने ली थी तो 2 साल भाई रनिंग कर रहे हो तुम किसी की गाड़ी को, तो तुमने कुछ भी नहीं कराया, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तुम्हारे पास। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गाड़ी मेरे पास 2 साल से खड़ी है। गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। गाड़ी की लास्ट सर्विस देहरादून में जो हुई है वो ये मेरे ख्याल 2022 में। इनके मुताबिक जो जैसा ये बता रहे हैं कि 2 साल से गाड़ी मेरे पास है। आज की डेट है 2024 और तारीख हो गई 7 अगस्त। आज से 2 साल पहले की डेट होगी 24-22 7 अगस्त 2022 की। लेकिन बड़े अचंभे की बात है कि तब गाड़ी की सर्विस देहरादून में हुई है, और मेरे पास जो अग्रीमेंट है और फोटोज हैं वो गाड़ी मैंने उठाई है 2023 3 अक्टूबर को। तो मुझे नहीं पता कि गाड़ी 2 साल से मेरे पास कैसे है। जब से गाड़ी मेरे पास आई है तब से मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पता है लोगों को कि मेरे पास होंडा सिटी है, और मेरे अग्रीमेंट पर भी मेंशन है कि वो गाड़ी किस डेट को आई है जिससे मैंने ली है, वो भी बंदा बता देगा कि मैंने गाड़ी कब ली है। तो इनके मुताबिक गाड़ी मेरे पास 2 साल से है। अच्छा, यहीं पर एक चीज और मैं कंक्लूड कर देता हूं। अगर गाड़ी मेरे पास 2 साल से है, मैंने जबरदस्ती कब्जे किए हुए हैं और पैसे रोके हुए हैं किसी के, उन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करी? 2 साल तक वेट कर रही थी कि मैं ऐसे वीडियो बनाऊंगा और ये मेरे साथ स्कैम करेंगे तो बात मैं करूंगी। एफआईआर करती सीधा कोई एफआईआर की कॉपी दिखा दो मेरे को जो मेरे नाम के खिलाफ हुई हो। दूसरी बात, उन्होंने गाड़ी की ना ही कोई चोरी की रिपोर्ट लिखवाई, ना ही कोई कुछ एक्शन लिया। बहुत ही ज्यादा ही सच्चाई की मूर्ति है इनकी ओनर। अब मैडम के नाम थे, और मैंने ऑफर भी दिया था भाई कि गाड़ी वापस ले ले, तो वो बोल रहा था कि भाई गाड़ी मैं वापस नहीं लूंगा क्योंकि तुमने इतने पैसे वगैरह जो बोल रहे हो कि तुमने पैसे लगा दिए। बोला था मैंने, वीडियो कट हुई है यहाँ पे कि भाई गाड़ी वापस ले ले। मैंने 6.5 दे रखे, 6.5 मेरे वापस दे दे। इन्होंने कहा इन्होंने 6.5 दे रखे हैं, लेकिन अग्रीमेंट में मेंशन है कि इन्होंने 4.5 लाख प्लस 2 चेक्स दिए हैं। और अगर इन्होंने 6.5 लाख मुझे दिए होते तो मैं ये वीडियो बनाता ही क्यों? मुझे तो मेरी पूरी पेमेंट मिल गई। क्या इन्होंने बोला है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो बोल रहा कि भाई 6.5 नहीं दे रखे, तो वो सब चीज तो मैं, अगर हम लीगली जाएंगे तो मैं उस चीज का प्रूफ दे दूंगा कि मैंने कितने दे रखे हैं, कैसे दे रखे हैं। गाड़ी में पैसे लगे हैं उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड। तो कह के लगा दिए, किस चीज में लगा दिए, तो ये बिल से भाई, ये 1,09,401 रुपए का बिल एक है, होंडा से है, ठीक है भाई। और ये भी बिल है इसके गाड़ी के, जो ये तो उसने दिया था लड़के को। बाकी ये बिल है जो मैंने काम कराया होंडा से, सारी चीजें मेरे पास प्रूफ में है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि झूठ बोल दे उसके तूफान है, ये है झूठ कुछ नहीं है भाई, जो सच है वो सच है। कुछ भाई बोल रहे थे कि भाई तुमने फ्रॉड कर लिया, तो मुझे बनानी पड़ी है वीडियो। इन्होंने यहाँ पर कहा कि 1,09,000 का बिल इनके पास है। अब इनकी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है, यहाँ पे मैं उनको रेक्टिफाई कर देता हूँ। कॉल रिकॉर्डिंग पे इन्होंने बोला कि मेरे 1.5 लाख रुपए ऊपर लग गए हैं गाड़ी में। भाई साहब 2 हाथ छुड़वा ले, या तो मेरे 6.5 लाख रुपए दे जा, गाड़ी ले जा, वरना मैं 4.5 प्लस 2 होते हैं 6.5। इन्होंने कहा 1.5 लाख लग गए हैं, ठीक है। इनको 6.5 चाहिए थे, बाय द वे इन्होंने 6.5 का अमाउंट पकड़ा हुआ था। यहाँ पर जो ये बिल दिखा रहे हैं वो है 1,09,000 का, ठीक है। और ये मांग मुझसे 6.5 रहे थे। ना ही इन्होंने कभी मेरे को बोला कि मेरे को 5,59,000 रुपीज चाहिए, ठीक है। इन्होंने मुझे सीधा 6.5 बोला था। तो अगर बिल 1,09,000 का तो 5.5 बोलते, 6.5 किस बेसिस पे बोल रहे हैं आप, ठीक है। उस चीज को भी मैं जाने देता हूँ। अभी ये अपनी ही बात से मुकरेंगे आगे, अब आप देखिए। और ये जो काम का इन्होंने बिल दिखाया है, ये सारा का सारा काम इनके इंश्योरेंस क्लेम में हुआ है, तभी तो इन्होंने पूरा बिल दिखाया ही नहीं। और उसमें एक बिल मेरा ही काम कराया हुआ है, जो बॉश सर्विस वाला इन्होंने खुद मेंशन करा, वो बहुत अच्छी चीज है। वो बिल मैंने ही दिया हुआ है गाड़ी में, वो रखा हुआ था डैशबोर्ड में, जो ग्लव बॉक्स होता है वो तो मेरा ही बिल था, तो उसे हटा दीजिए। जो 1,09,000 वाला काम है वो गाड़ी में इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम में कराया है, ठीक है। और इंश्योरेंस क्लेम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये मैंने देखने को मिली कि इन्होंने व्हील स्पेसर्स भी वहां से लगवाए, जो कि होंडा की ऑफिशियल पार्ट में नहीं आता है, OEM में। इन्होंने अपने जो भी बंदे के साथ सेटिंग बिठाई, आप जानते
हैं कि भारत में जुगाड़ कैसे चलते हैं, यही चीज अभी आगे भी बताएंगे। लेकिन इन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया होगा और व्हील स्पेसर्स भी इन्होंने वहां पर लगवाए हुए हैं और सारा का सारा काम इंश्योरेंस क्लेम में आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट्स में कि क्या क्या इन्होंने कराया। तो जो ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरे 1,09,000 या 1.5 लाख लग चुके हैं गाड़ी में, वो बेसलेस है, क्योंकि वो सारा काम तो इंश्योरेंस में हुआ है। तो मैं क्या इंश्योरेंस के पैसे भरूंगा? गौरव नाम है उस भाई का। तो गौरव भाई लीगली जाओ आप, यहाँ रोने से कुछ नहीं होने का। एक अच्छा सा वकील करो, उसे पूरी कहानी सुनाओ, शायद वो आपकी कुछ मदद कर दे। तो अभी इन्हें मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है, मेरे को अच्छा सा वकील करने की कभी जरूरत ही नहीं है। अभी ये मुझे उतने ढंग से जानते ही नहीं, ना ही मैंने इन्हें जानने दिया है और ना ही मुझे बताने की भी जरूरत है। ये इन्हें अपने आप पता लग जाएगा कि मुझे वकील करने की जरूरत है या नहीं। भाई गाड़ी मेरे नाम है, फर्स्ट ओनर से मैंने गाड़ी ली है। ये तो बीच में दलाल था, इसने अभी इन्होंने कहा स्टार्टिंग में वीडियो के कि गाड़ी मैंने डीलर के थ्रू ली है। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि गाड़ी मैंने फर्स्ट ओनर से ली है, ये तो बीच में दलाल था। इसने अपनी दलाली लेके अपना काम कर लिया। लेकिन अभी चाह रहा है अगर दलाली 4.5 लाख रुपए कैश होती है तो दुनिया का हर बंदा दलाली ही करेगा। अगर 4.5 लाख रुपए दलाली मिल रही है गाड़ी की डीलिंग में तो हराम का पैसा मिल जाए। और ये वीडियो डाल के सोशल मीडिया पे डीफेम करके या फिर पहल न्यूट्रिशन को कनेक्ट करके ये चाह रहा है कि भाई मैं दब जाऊं, तो भाई वो गलत फहमी है तेरी। पहल न्यूट्रिशन को नहीं, यहाँ पर आप गलत नाम ले रहे हैं। पहल न्यूट्रिशन मेरठ है हर जगह और आपके जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं उन वो भी मेरे लिए कोई दूर की बात नहीं है कि मैं उन्हें रीच नहीं कर सकता। मेरे एक कॉल की देर है बस और मैं उनसे भी बात कर लूंगा, लेकिन उनका इस चीज में कोई लेना देना ही नहीं है। मैंने तो अपनी पुरानी वीडियो में भी यही मेंशन करा है कि पहल न्यूट्रिशन मेरठ जिनका चेक आपने मुझे दिया है, मैं तो उनसे पैसे मांग रहा हूँ और आप हैं जो अपने ओनर्स का नाम यहाँ पर खराब कर रहे हैं, मार्केट में गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। ओनर का तो मैंने उस चीज में कभी कोई जिक्र करा ही नहीं है। तू जानता नहीं है कि सामने वाला क्या है क्या नहीं है, तो इन चीजों से कुछ नहीं होने वाला। जो मैं बिल्कुल जानता हूँ सामने वाला क्या है और क्या कर सकता है। सामने वाला चोर है और फ्रॉडिया है। कर रहा है ना सोशल मीडिया पे, भाई सब जाके वहां वायरल नहीं होता। और इतना बड़ा तो इन्फ्लुएंसर भी नहीं है कि भाई तू बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, तू कुर्सी पे बैठ के लाइट लगा के माइक लगा के तूने वीडियो बना ली तो पब्लिक चूतिया बन जाएगी। पब्लिक चूतिया नहीं है। मेरे पहल न्यूट्रिशन मेरठ मैं 2020 से व्लॉग्स डाल रहा हूँ, ठीक है, और लाइट लगाना, वीडियो बनाना, ये सब काम मैं 2020 से पहले से कर रहा हूँ। तो मेरी आदत ही है हर काम को प्रोफेशनली करना, ना कि अपनी ही गाड़ी में बैठ करके वीडियो बनाना और कटवट लगाना, ठीक है। तो ये मेरा काम है और हॉबी है, ये मेरी अर्निंग सोर्स नहीं है, ठीक है। मेरी अर्निंग बहुत मल्टीपल जगह से है और मेरे ये एज अ साइड अपनी हॉबी में रखता हूँ। तो इस अचंभे में मत रहना कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ या फिर कुछ हूँ। और ठीक कहा तुमने, मैं बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो हो, तो दिखाओ अपना इन्फ्लुएंस। कमेंट्स में पढ़ा भी है मैंने, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया इस चीज पे। मैंने कल पढ़ा तो कमेंट्स में पढ़ा भी है कि ये कह रहे हैं कमेंट्स में पढ़ा है इन्होंने और कमेंट्स पे ध्यान भी नहीं दिया। तो मेरे भाई आप हर किसी से जाके मेरे कमेंट्स में क्यों बज रहे हो? आप अपनी पर्सनल आईडी से भी लोगों के साथ उलझ रहे हो, आप हर कमेंट पर रिप्लाई कर रहे हो और फेक आईडी बना करके लोगों को कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हो, गालियां दे रहे हो। भाई मेरी रील पर और मेरे यूट्यूब वीडियो पर जिन्होंने गाली दी है ना, वो कमेंट मैंने हटाए हैं। दूसरा, मैंने सबको ये अपने हाईलाइट भी करा हुआ है कमेंट में, अभी तक वो हाईलाइटेड होगा। मैंने सबको कहा है गाली ना ही उन्होंने दी है ना ही मैं दूंगा, ठीक है। तो गाली प्लीज कोई भी मत दीजिए। और आप फेक आईडी बना करके लोगों को गालियां दे रहे हैं और लोग भी आपको ही सुनाएंगे, उसमें आप ही का नुकसान है। लोगों के साथ मत उलझो, ठीक है। लोग आप ही को उल्टा दिक्कत देंगे, तो बेहतर रहेगा लोगों के साथ प्लीज फेक आईडी से, ना ही अपनी आईडी से मत उलझो। ये है कि भाई तूने गाड़ी दी तो तूने बिना पैसे लिए नाम कैसे करा दी? बिना पैसे लिए नाम कैसे करा दी? आपने मुझे 4.5 लाख दिए, जब नाम कराने की बारी आई तब आपने ओनर के साथ मिलकर स्कैम कर लिया। पॉइंट है भाई, तू अगर तूने गाड़ी दी है, गाड़ी तेरी दी तो मेरे नाम कैसे होगी? तो बोल रहा है इलीगल तरीके से गाड़ी। भाई ये इंडिया है, इलीगल तरीके से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आरटीओ में गाड़ी तुम नाम नहीं करा सकते। ये इंडिया है, यहाँ पे इलीगल तरीके से बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन आरटीओ में नहीं होते। भाई प्लीज एक बार बता देना कि कौन से काम इलीगल तरीके से होते हैं। पहले न्यूट्रिशन मेरठ में तो कोई इलीगल तरीके से काम नहीं हो रहे। आरटीओ में कैसे? भाई आपको फाइल पकड़ा के गया था, एनओसी यहाँ से भेजी है, तभी तो आपने जा करके अपने मेरठ आरटीओ में ओनर को पटा करके वहां पर गाड़ी अपने नाम करवाई है और ओनर को कुछ आपने पेमेंट करी है, वो भी मुझे पता है। फर्स्ट ओनर के पार्ट को भी मैं डाल दूंगा, वो वीडियो डलवा दूंगा मैं उनसे कि भाई कैसे कैसे इन्होंने फ्रॉड किया है उन मैम के साथ। काफी दिन से वो परेशान थी कि भाई गाड़ी इन्होंने ले ली, नाम नहीं करा रहे हैं। अगर आप फर्स्ट ओनर से वीडियो डलवाओगे तो प्लीज उनको एक बार मेरी पहली वाली वीडियो दिखा देना और उन्हें ये जरूर बता देना मेरे पास मैम सारी रिकॉर्डिंग्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपकी ओनर से मेरी बात हो चुकी है और
वो सब कुछ मुझे बता भी चुके हैं कि क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। तो प्लीज बी केयरफुल, ओनर को इन्वॉल्व करने से पहले 10 बार सोच लेना। तो वो तो शुक्र है कि मैं मिल गया मैम को, तो उन्होंने कर दी गाड़ी नाम। तो भाई तेरे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, गाड़ी की मैंने पूरी पेमेंट की है फर्स्ट पार्टी को, और जो उनका पेमेंट तुमने नहीं दिया वो मैंने दिया। इन्होंने यहाँ पर कहा है कि गाड़ी की पूरी पेमेंट इन्होंने करी है और जो पेमेंट तुमने नहीं करा वो मैंने कर दिया। मेरा मैम से तो कोई लेना देना है ही नहीं, मैम का तो सारा लेना देना क्लियर है जब उन्होंने गाड़ी बेची है, ठीक है। और अगर लेना देना क्लियर नहीं था मुझसे, मेरी पेमेंट अगर कोई डिफॉल्ट थी तो प्लीज मुझे मेरा लीगल नोटिस दिखा दो जो उन्होंने मेरे को भेजा हो, ठीक है। और कोई FIR की कॉपी हो या कोई भी कंप्लेंट या कोई भी उनकी तरफ से एक मैसेज व्हाट्सएप पर हो कि गौरव मेरी पेमेंट पूरी कर दो यार, मेरे को मत वो करो, तो वो प्लीज मुझे एज अ प्रूफ एक बार दिखा देना कि उन्होंने मुझे कब बोला है कि पेमेंट कर दी है और मैं उन्होंने कब से झिला रहा हूँ, ठीक है। गाड़ी कुल मिलाकर मेरे पास 3 अक्टूबर 2023 से लेकर के 19 मई 2024 तक थी, तो कुछ महीनों का ही दिन है, 2 साल नहीं है। तो प्लीज एक बार आप अपनी मैथ्स पर काम करिए, बहुत जरूरत है। उनको पेमेंट करा के गाड़ी मेरे नाम है, सब चीज है। अब वो वीडियो में बोल रहा था कि मैंने कहा था इंश्योरेंस, अरे भाई गाड़ी चला रहा हूँ तो इंश्योरेंस तो कराऊंगा। इतनी वाहियात एक्टिंग मेरी मत करो, नहीं सूट कर रहा। अगर नहीं बोला जा रहा तो प्लीज मत बोलो, मेरी क्लिप लगा दो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। वाहियात एक्टिंग नहीं चलेगी। ऑब्वियसली इंश्योरेंस कराऊंगा भाई। तो इंश्योरेंस तो मैंने भी पॉलिसी भेजी थी 9,000 की, करा लेते, लेकिन आपको ही सेटिंग बिठानी थी अपने होंडा में, 32,000 का इंश्योरेंस कराना था और तुरंत गाड़ी को इंश्योरेंस क्लेम में ठोकना था। इस वजह से ही आपने वो काम होंडा में कराया, क्योंकि मुझे पता है, मैंने सर्विस रिकॉर्ड देखा। अब ये मत पूछना सर्विस रिकॉर्ड्स कहाँ से आए, चूड़ियां नहीं बेचता हूं मैं, गाड़ियां बेचता हूं, ठीक है। मुझे भी पता है सर्विस स्टेशन में कैसे काम होता है, सर्वेयर को कैसे पटाया जाता है, ठीक है। तो मुझे बाद में ये मत बोलना कि नहीं जी हम तो लीगल हैं, होंडा में गए थे, प्रॉपर हर काम बिल पे हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम में हुआ है, ये आपने अपनी वीडियो में क्यों नहीं बताया, ठीक है। और अभी आगे बताऊंगा कि इन्होंने किस और कॉर्पोरेट बैंक के साथ स्कैम करा। अब तुम नहीं कराओगे मैं तेरा गाली वगैरह। आप गाली दे के तो देखो, मैं वही तो बता रहा हूँ। अभी तक मैं बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं वही चाहूंगा कि आप भी पीसफुली बात करो। गाली एक बार आप दे के देखो सामने मेरे, फिर मैं देखूंगा। इंश्योरेंस कराओगे तुम फर्जी तरीके से चलाओगे तो भाई वो तुम्हारा पार्ट है, मेरा पार्ट नहीं है। दूसरा, इंश्योरेंस कराओगे फर्जी तरीके से चलाओगे, मेरे भाई गाड़ी मेरठ ही तो लेके आया हूं तुम्हारे लिए, कमाल कर रहे हो। और अगर फर्जी तरीके से चलाऊंगा तो गाड़ी जब्त होती है, इंश्योरेंस नहीं होता तो चालान होता है। गाड़ी पे चालान दिखा दो कितने हैं चालान, बल्कि मैंने ही 2 क्लियर करके आपको भेजे थे, उसका भी स्क्रीनशॉट आप देख लो। जेन्युइन काम कराया मैंने, सारा काम इसमें भाई होंडा से कराया है, जितना भी गाड़ी में काम हुआ है। मैं इसमें वीडियो भी डाल दूंगा, AC चेंज हुआ है पूरा। वो कह रहा था 70,000 रुपए का AC बोल रहे थे इस तरह से, भाई नीचे से कैक्टस बढ़ गए थे क्या। यहाँ पर इन्होंने बोला 70,000 रुपए का AC, ठीक है। और अभी आगे जो बोलेंगे वो भी एक बार कंक्लूड कर लीजिएगा। और कैक्टस कहाँ और किसके बढ़ेगा वो आपको भी पता है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग को 70,000 आप लोग नोट कर लीजिए। और आगे भाई 70,000 रुपए का AC है इसका, होंडा का पता कर, कभी चलाई हो तो होंडा तूने। आपने जितनी होंडा रखी हुई है उससे कई ज्यादा मैं बेच चुका हूँ। मेरे घर में खुद एक 2023 मॉडल होंडा सिटी खड़ी है, फोटो देख लेना, यहाँ पे स्टोरी लगाई थी, आप वाली होंडा सिटी खड़ी और मेरी वाली होंडा सिटी खड़ी है, आगे दोनों लाइन से लगाई थी। तो मुझे ये मत बताना कि मैंने कितनी होंडा सिटी चलाई है या कितनी मर्सिडीज चलाई है या कितनी गाड़ियां चलाई है, नहीं जीत पाओगे मेरे से उस चीज में। मेरे इससे पहले भी होंडा सिटी थी, रेडिएटर चेंज हुआ है इसका, रेडिएटर चौक था और उसमें वेल्डिंग वगैरह तुमने करा रखी थी बाहर से। दोनों लाइट फर्जी थी, टूटी हुई, जिसमें नक्की भी नहीं लगे, दोनों लाइट गिरी है 90,000 रुपए की। वो यहाँ पर ये बता रहे हैं 90,000 की लाइट है, 70,000 रुपए का AC, तो 90 और 70 का टोटल हुआ 1,60,000 रुपए, बिल 1,09,000 का। तो आप समझ रहे हो इस आदमी की मैच कितनी गड़बड़ है। तो बेसलेस। और इन्होंने इंश्योरेंस क्लेम का क्यों नहीं बताया, इंश्योरेंस क्लेम में ही बनी है लाइटें भी, लाइटों का भी आप लोग देख लो, यहाँ पर मेंशन होगा इंश्योरेंस क्लेम के अंदर वो लाइटें भी कवर हुई हैं। तो 90,000 कोई अलग से नहीं दिए इन्होंने सारा A to Z काम इंश्योरेंस में कराया। उसके बाद गाड़ी की सर्विस तो मैंडेटरी है भाई, सर्विस कस्टमर ही लेकर के गाड़ी कराता है और डीलर भी अपनी तरफ से कभी कभार करा देता है। मैंने जो की कराई थी उसका बिल इनकी गाड़ी में ही पड़ा हुआ है बॉस। अब वो बिल ये फेक वेक दें उसका मुझे नहीं पता, लेकिन गाड़ी का सर्विस भी मैंने करा के दी हुई है। उसके बाद भी ये इन्होंने सर्विस कराई, वो इनकी टोटली इनकी इच्छा है। और गाड़ी का जो सारा काम है वो इंश्योरेंस क्लेम में हुआ है, इन्होंने एक पैसा अपनी जेब से नहीं लगाया। चलो अलग चीज है, वो मैंने डलवाई है, उसका भी मेरे पास बिल रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बम्पर भी इसका टूटा हुआ था, उसमें वेल्डिंग करा रखी थी इन्होंने, आगे से तार वगैरह से पेंट वगैरह करा रखा तार पे, वो भी मैंने चेंज करा। चलो वो अलग पार्ट है। तो भाई फ्रॉड वाली चीज है तो तू भाई लीगली जा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बिल्कुल भी। गाड़ी मेरे नाम है,
फर्स्ट ओनर से मैंने गाड़ी ली थी, गाड़ी उन्होंने मेरे नाम कर दी थी। यहाँ पर ये फिर से वही कह रहे हैं कि फर्स्ट ओनर से मैंने गाड़ी ली थी। अगर आपने फर्स्ट ओनर से गाड़ी ली थी तो ये आदमी कौन खड़ा है जो आपको यहाँ पर अग्रीमेंट पे साइन कर रहा है? चलो ठीक है, ये फोटो मैंने AI से बनाई, उसमें आपके मामा जी भी हैं, उसमें आपके पार्टनर भी हैं जो स्टोर पे बैठते हैं। इनको मैं AI में कहाँ से ले आऊंगा अगर आपने गाड़ी मुझसे नहीं लिया? चलो मैं मान गया मैं फ्रॉड, मैं चोर, लेकिन इन बंदों का क्या हिसाब है? ये वीडियो कहाँ से आ गई गाड़ी की? और ओनर से लेते टाइम की आपके पास कोई डिलीवरी फोटो है, मैसेज है, नंबर है कुछ, मतलब कि कहीं पर आपने ऐड देखा हो, कहीं से बात करी हो, तो प्लीज वो दिखा देना। भाई अगर गाड़ी तेरी थी तो मेरे नाम कैसे आई, ये बता दिए लोगों को कैसे आई? मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि गाड़ी मेरे नाम पर थी। गाड़ी मेरे पास बिकने के लिए आई थी भैया, कार डीलर हूं मैं, कार ओनर नहीं। वही तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, आप मेरी बात शायद समझ नहीं पा रहे। कार मेरे पास बिकने आई थी, ठीक है, कार मेरे नाम पर नहीं थी, वो आपने RC चेक करी थी। और तूने किससे गाड़ी ली, कितने की ली और किस कंडीशन में ली, वो भी भाई एक बार पार्ट क्लियर कर दियो यार। भाई मैंने तो क्लियर कर दी, गाड़ी मैंने 6,60,000 में ली थी। डिलीवरी की फोटो ये रही, अग्रीमेंट में 6,60,000 भी आप लोग को दिखा देता हूँ। अग्रीमेंट की मैं फुल फोटो नहीं डाल सकता बिकॉज वो डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल है, उसमें एड्रेसेस और फोन नंबर भी मेंशन होता है, इस वजह से अग्रीमेंट में यहाँ पर नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो वो एज अ लीगल डॉक्यूमेंट उसमें जाएगा ही नोटिस में। भाई गाड़ी तेरी थी तो भाई नाम कैसे हुई? हाँ मैं भी पूछता हूँ इस बात को, भाई गाड़ी तेरी थी तो नाम कैसे हुई? और पहल न्यूट्रिशन को तू लेके अगर बोल रहा है कि ये सब चीज वो मैंने बात की थी तो उसका भी नोटिस तेरे पास आ जाएगा। इनके नोटिस का मुझे नहीं पता कि कब आएगा, कहाँ आएगा। और रही बात मेरे नोटिस की, तो मेरा नोटिस इन्हें ऑनलाइन तो पहुंच ही चुका है, अभी इन्होंने सीन नहीं करा, वो बात अलग है। और ये रहा जो कुरियर से जाएगा आपके पास, ठीक है, दोनों एड्रेसेस पे आपके, पहल न्यूट्रिशन मेरठ पे और आपके पर्सनल एड्रेस पर। और आपका नोटिस कहाँ है मुझे नहीं पता। अगर आपके पास मेरा एड्रेस नया वाला नहीं है तो एक बार आप एड्रेस मेरे को DM कर देना, मैं आपको एड्रेस भेजता हूँ, प्लीज अपना नोटिस मेरे को भेजिए, ठीक है। और रही बात पहल न्यूट्रिशन का नाम लेने की, मैंने पहल न्यूट्रिशन का नाम नहीं लिया, मैंने पहल न्यूट्रिशन मेरठ का नाम लिया है, जिसका चेक आपने इशू करके दिया है। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो अपने पर्सनल अकाउंट का चेक काट के देते मेरे को, तो मैं अंकुर चौधरी से पैसे मांगता या अंकुर मलिक से पैसे मांगता। आपने तो नहीं दिया अपना पर्सनल चेक भाई, मैंने तो जो फर्म का नाम लिखा है उसी का नाम लिया है। तो अगर आपको मेरी बात अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो उसमें मेरी गलती नहीं है। और रही बात पहल न्यूट्रिशन का लेकर के डिफेमेशन का, तो प्लीज नोटिस मेरे पास अभी तक नहीं आया, व्हाट्सएप पे भेज देना अगर आ गया हो तो आपके पास। निकल चुका है यहाँ से, तेरे पास नोटिस पहुंच जाएगा। तो यहाँ से 1-2 दिन में पहुंच जाएगा, निकल चुका, आज 10 दिन हो चुके हैं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया, ठीक है। अगर आया होता तो मैंने यहाँ पे लगा दिया होता कि भाई ये नोटिस आया है भाई। तो ये सब बोलने से कुछ नहीं होता भाई। कॉन्टेक्ट करो जिससे आपने गाड़ी ली थी, वो आपको पैसे दिलाएगा। मैंने गाड़ी जिससे ली है उसको भी दिए हैं मेरे पास। जो बोल रहा था भाई चेक मैंने एज अ सिक्योरिटी दिए थे, एज अ मनी नहीं दिए थे कि भाई तुम मुझसे पेमेंट कर लोगे। एज अ सिक्योरिटी आपने चेक दिए हैं, एज पेमेंट नहीं। लेकिन किस चीज की सिक्योरिटी? कोई भी पागल आदमी नहीं होता कि 2.5 लाख रुपए के चेक फाड़ के तुरंत दे दे एज सिक्योरिटी। जब आपने मुझसे गाड़ी ली ही नहीं तो आपने मुझे चेक क्यों दिया, पहली पॉइंट पे। दूसरी बात, सिक्योरिटी इस चीज की कि हमारा अग्रीमेंट में अमाउंट मेंशन है कि इतने पैसे आपके बाकी हैं, उस चीज की सिक्योरिटी पे आपने चेक इशू किए हैं। वरना चेक कैसे इशू हो सकते हैं? और आपने स्टॉप भी कराया है उन्हें, आपने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग में बोला है। कॉल रिकॉर्डिंग AI से जनरेट नहीं हो सकती सर, प्लीज थोड़ा दिमाग से बोलिए, और क्या बोल रहे हैं प्लीज उस चीज को सोच के बोलिए। तो उसने रिकॉर्डिंग भी डाली है मेरी, तो मैं रिकॉर्डिंग के ब्याह पे ये कहना चाहूंगा कि भाई मेरे मन में चोर होता तो मैं रिकॉर्डिंग करता। मेरे मन में चोर नहीं था, मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, इसके मन में चोर था, इसने रिकॉर्डिंग की। इनके कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने चोरी करी है तो मैं ही अपने सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ पुलिस को देने के लिए कि पुलिस जी ये लीजिए मेरी चोरी का सबूत। यार ये मतलब मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि कौन से सेंसेस में थे कि क्या इन्होंने वीडियो बनाई है या कहीं आसपास कैक्टस तो नहीं रखा था। अब कुछ पता नहीं कि ये पता नहीं क्या इन्होंने बोला है, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी, मुझे बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तूने रिकॉर्डिंग की या कि नहीं की। मैं तो बोल देता भाई सीधा कि भाई पेमेंट तो मैं कैंसिल करूंगा चेक, क्योंकि पेमेंट में सारा बाय कैश दे चुका था। अगर सारा बाय कैश दे चुके थे तो सिक्योरिटी किस बात की दी है? अमाउंट तो तय कुछ और हुआ था। और अगर तय आपको लग रहा था उस तय हुए अमाउंट में कोई ऑब्जेक्शन है तो नहीं करते साइन क्यों किया? और उसके बाद जो गवाह हैं उन्होंने क्यों साइन किया? गाड़ी जिसकी थी उसने मेरे नाम करी, RTO में जाके नाम करी, उस चीज का सब रिकॉर्ड मिल जाएगा। तेरे नाम में तो गाड़ी थी, तू तो बस बीच में दलाल था, तूने अपनी दलाल लिखाई, बाकी तू हराम का खाना चाह रहा है 2.5-3 लाख रुपए। तो भाई वो तेरी गलत चीजें हैं, ऐसे तो नहीं दे पाएंगे हम पैसे, क्योंकि भाई मैंने जो जितनी गाड़ी मेरी तय थी उस रेट में मैंने गाड़ी ली है। और बाकी मैडम से भी मैं वीडियो डलवा दूंगा, जिनकी जो ओनर है
जोन सा तू ये क्लेम कर रहा है ना, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है, तेरी गाड़ी नहीं है भाई, तू दलाल है बस बीच में। गाड़ी जिसकी है मैं उससे वीडियो डलवा दूंगा, उसने ही मेरे नाम करी है गाड़ी। तो भाई लास्ट में इन्होंने कहा कि मैंने जिससे गाड़ी ली है उसे पेमेंट कर दी है, तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने उसका दुगना फायदा करा दिया क्योंकि उन मैम को ऑलरेडी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। रही बात मैंने गाड़ी जोर जबरदस्ती से अगर रखी हुई है तो एफआईआर की कोई कॉपी या कंप्लेंट या कुछ भी अगर इस चीज से रिलेटेड हो तो प्लीज मेरे को दिखाइएगा और पेश करिएगा आगे। और रही बात पूरी पेमेंट की, इन्होंने पूरी वीडियो में सारी चीजें बताई जो कि बेसलेस ही हैं, लेकिन अपने बारे में एक चीज और नहीं बताई। जब इन्होंने सारी पेमेंट कर दी है तो व्हीकल की आरसी पे एचडीएफसी बैंक का हाइपोथेटिकेशन क्यों चढ़ा हुआ है। अब आप लोग समझे कि ये गाड़ी इतनी फटाफट इन्होंने क्यों ट्रांसफर कराई, क्योंकि अब आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। इन्होंने मुझसे जो गाड़ी ली 4.5 लाख रुपए में, टू बी प्रिसाइज 4,55,000 ये मुझे पे कर चुके थे, जिसमें से इनको मुझे वापस देने हैं 2,35,000, ठीक है, जिसके चेक्स आप लोग देख चुके हैं। अमाउंट थोड़ा हायर तय हुआ था, लेकिन मैंने वो 15,000 को रियलाइज कर लिया है कि वो एक्सेस में है और वो रिफंड कर दूंगा मैं। अगर मेरे पास बाय चांस वो 2,50,000 आते हैं तो उसको मैं रिफंड कर दूंगा। दूसरी बात ये कि ये अगर कह रहे हैं कि इन्होंने पूरी पेमेंट कर दी है तो एचडीएफसी बैंक की हाइपोथेटिकेशन क्यों चढ़ी है। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने एचडीएफसी बैंक के साथ भी स्कैम करा है। जो फॉर्म 34 मैंने अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था उसमें आपने देखा कि इन्होंने लोन के लिए अप्लाई करा था, ठीक है। इन्होंने गाड़ी अपने नाम पर फटाफट ट्रांसफर करा के ओनर को इन्होंने जो भी पेमेंट करी होगी वो करी होगी। इन्होंने गाड़ी पर भी लोन ले लिया है, ठीक है। अब वो किस काम के लिए लिया है वो भी प्लीज लोगों को बता दीजिएगा कि गाड़ी पे लोन आपने क्यों लिया हुआ है। आपके मुताबिक ही चल रहा हूं मैं अभी तक। आपने कहा है कि भाई गाड़ी के सारे पेमेंट क्लियर है, तो ये लोन का क्या माजरा है, प्लीज इसे जरा एक्सप्लेन कर देना। अब चौंकिएगा मत ये वीडियो देख के कि मुझे ये सारी डिटेल्स कहां से पता लगी। भैया कार डीलर हूं और इस लाइन में पुराना हूं, तो इतनी डिटेल्स तो मेरे पास होना वाजिब ही है। और रही बात लीगली जाने की, तो ये रहा नोटिस, व्हाट्सएप पर आप रिसीव कर चुके हैं, ठीक है। बाय पोस्ट ये कल या परसों में चला जाएगा। ओनर को लेके आना है, वीडियो डलवानी है, तो प्लीज मैं तो कहूंगा डलवाइए। ओनर को मैं अभी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैंने ओनर की कहानी बता दी है कि गाड़ी का क्या पहले का कंडीशन था और ओनर को कितने पैसे मिल चुके हैं कितने नहीं मिल चुके, उससे मेरा मतलब नहीं। मैंने 6,60,000 पे कर रखे हैं और ओनर को भी उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो मेरे पहल न्यूट्रिशन मेरठ, जो भी बोल रहे हो सावधानी से बोलो। और मेरी एक राय ये रहेगी कि लोगों के साथ कमेंट्स में मत उलझो, ठीक है। और खामखा लोग आपको ही फिर सुनाएंगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि कोई भी गाली गलौज करे। दूसरी बात ये कि अभी भी थोड़ी सी अगर मतलब ये चल रहा हो दिमाग, तो चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकली देखना, ठीक है। और लोन का जरूर बताना कि लोन के साथ क्या करा और इस मामले को जल्दी से जल्दी आप सुलटाओ, ठीक है। मैं अभी भी एक जेनरस ऑफर दे रहा हूँ कि आप चीजें सेटल कर लो, वरना दिक्कत आपके लिए, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आप ही के लिए। और दिमाग का कुछ पता नहीं कब फिर जाए तो फिर मैं मानूंगा ही नहीं सेटलमेंट के लिए, ठीक है। और बाकी जो भी इस केस से रिलेटेड अपडेट्स रहेंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और जितने लोग कमेंट्स में ये कह रहे थे कि भाई उसने गाड़ी में काम कराया, ये कराया, वो कराया, बिल्कुल सब कुछ मैं मान गया। गाड़ी पर लोन क्यों लिया, दूसरी बात सारा का सारा काम जो उन्होंने कराया है उनका पैसा सिर्फ जहां लगा है वो कस्टमाइजेशन में लगा है, जो उन्होंने इंटीरियर कराया है। और जो वो बता रहे हैं कि मेरा गाड़ी में 1,09,000 लग गया, वो सारा काम इंश्योरेंस क्लेम में हुआ। तो ये तो आपने वीडियो में नहीं बताया कि मेरा काम सारा इंश्योरेंस क्लेम में हुआ और सिर्फ मैंने फाइल चार्जेस पे किए हैं। तो प्लीज लोगों के साथ थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रखो और वैलिड प्रूफ के साथ सामने आना अगली बार। तो अभी के लिए मैं चलता हूं, लेकिन अगर आगे कुछ अपडेट मिलेगी इनकी तरफ से या मेरी तरफ से तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।